जय जय राम, जय जय राम। साधा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आई हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 19 पर दोहा नंबर 5। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। मधुकर गूंजे कमल पर मत यथा ओनी, रमु तथा मैं नाम में यथा सुजल में ओ झुकी ध्रुव ओर ज्यों ध्रुव दर्शक कीनो, क्यों मन मेरा और तव झुका रहे बिन रो। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। आकर्षण कर देव जी तेरी शक्ति के संग, मेरा मिलना हो यथा तुझसे सदा अभंग। सूर्य खींचे भूमि को जैसे अपनी ओर, मुझको खींचे ही तथा परम प्रेम की डोर। महान खींचे अल्प को यथा नियम अनुसार, क्यों आकर्षित मैं रहूं पकड़ना मुट्ठी तार। जाए सागर ओर ज्यों सरता सभी धार, भक्ति भरा तब और क्यों मन मेरा भी जाए। जाए सागर ओर ज्यों सरता सभी धार, भक्ति भरा तब और क्यों मन मेरा भी आए। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा कर
करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा, प्रभु से क्षमा मांगना रियल सेंस में, सच्चे मन से मांगना, और फिर प्रॉमिस करना कि कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जीते जी। क्या होता है कि जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होके जब आत्मा अब सब कुछ देख सकती है सब कुछ देख सकती है, क्या क्या काम किए, क्या क्या चालाकियां की, क्या क्या वो किए, तो प्रभु को एक मौका प्रभु, और एक मौका दीजिएगा। तो प्रॉमिस, मैं जब मुझे एक मौका दीजिए, मैं जाऊंगा, फिर सच में मैं जैसे आपने मेरा सिलेबस रखा है मैं बिल्कुल वैसे करके आऊंगा, मैं बिल्कुल ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करूंगा या करूंगी जैसे भी। सो उनको मौका मिलता है और फिर आते हैं। लेकिन क्या होता है, जन्म लेते ही सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं प्रॉमिसेस प्रभु को जो किए होते हैं, जिसके लिए मानव जन्म मिला होता है कि नहीं हम करेंगे पक्का पक्का पक्का, वो सब भूल जाते हैं और वो वैसे ही कुकर्म अपने प्रारब्धों अनुसार करने लग जाते हैं। सो जीते जी जितने भी सांस है, आज सांस चल रही है, अनंत धन्यवाद प्रभु, आज सांस चल रही है, आज मैं अपने आप को सुधारूं, मेरे मन में आपके सिवाय कुछ नहीं बैठना चाहिए। या तो महाराज की प्रार्थनाएं कितनी सुंदर है, क्या कह रहे हैं कि जैसे मधुकर कमल पर गूंजता है, लीन है, बिल्कुल रस पी रहा है, वैसे मैं नाम में जैसे सुंदर से जल में मछली, या मछली आराम से वहां पे जी रही है, मस्ती कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे रहूं। मेरा मन हो झुकी ध्रुव और ज्यों ध्रुव दर्शक की नोक, त्यों मेरा मन आपकी ओर बिना किसी रोक के रुका रहे, बिना किसी रोक के। देखिए स्वामी जी महाराज क्या प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, राइट, कि जीते जी ये काम होना है, मर के प्रोमिसेस करके अभी भोग कर लो, कामनाओं के पीछे कर लो, उसके पीछे दौड़ी जाओ, फिर मर जाओ, फिर प्रभु से फिर सत्य का पूरा आभास हो, फिर माफी मांगो, नहीं 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 प्रभु, या इस तरह के काम करेंगे तो फिर तो वो 84 लाख फिर इसी में कटती है। या तो इसलिए मौका देते हैं प्रभु, संत चंगोर ओर से समझाते हैं, नहीं समझते तो क्या करें, फिर जीते जी संभलना होता है, राइट, जीते जी ये चीज ये मांगे करनी होती है, जीते जी अपने आप को सुधारना होता है, या ये बात है। सो आकर्षण कर देव जी, तेज शक्ति के संग मेरा मिलना आपसे ऐसा हो कि अभंग हो आपसे मिलना, मैं आप बस एक बार मिल लूं, बस फिर उसके बाद मेरा मन कुछ भी नहीं, कहीं भी और नहीं जाए, उधर ही जाए। सूर्य जैसे भूमि को खींचता है अपनी ओर, मुझको अपने प्रेम की डोर से खींचे प्रभु, प्रेम चाहिए आपका। हाँ स्वामी जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट है, कोई गोल गोल बातें नहीं कर रहे प्रभु से यार, और फिर क्या आप मुझे प्रेम से अपनी ओर खींचे, प्रेम की डोर से। महान अल्प को खींचे नियम अनुसार, महान है वो अपने छोटे को खींचता, नियम है ये नियम है। ऐसे ही मैं आपकी ओर आकर्षित रहूं, पकड़ नाम की तार, प्रभु दया कीजिए, मैं आपकी ओर ऐसी आकर्षित रहूं, कोई भी ऐसी चीज, आपका आकर्षण, आपका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो कि मुझे कोई भी चीज वहां से हिला ना सके, कोई भी चीज मुझे टस से मस ना हो सके, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो कि मैं दूसरी बार तक ना सोचूं, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो। जाए सागर की ओर जो, हाँ जैसे ही सागर की ओर नदियां जाती है, भक्ति भरा तो
और त्यों मेरा मन भी जाए प्रभु। तो स्वामी जी महाराज की ये सब पढ़कर सबके मन में इच्छा उठती है। मुझे प्रश्न पूछते हैं, अनुपमा ये मन बुद्धि इंद्रियां कब राम में डुबकी मारेंगी? ऑफ कोर्स, तभी तो ये संगति इतनी जबरदस्त है। हाँ तभी तो, क्यों? क्योंकि फिर ऐसी दिव्य चीजों का अंदर बीज डलता है और फिर हम कहते हैं हाँ प्रभु मुझे भी ऐसा ही चाहिए प्रभु, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, है ना? ऐसी इच्छा जागती है, नहीं तो इच्छा भी नहीं जागती, यहाँ फिर इच्छा जागती है। स्वामी जी महाराज के शब्द पढ़कर कितना प्रेम, कितना ज्यादा चाह रहे हैं प्रभु को, कैसे अभंग चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मॉर्निंग इवनिंग वाला थोड़ा ना प्रेम होता है, या एक बार टेक्स्ट कर लिया वो वाला प्रेम थोड़ी ना होता है, या रात्रि का प्रेम थोड़ी ना होता है। ये तो हर समय का प्रेम है, इस तरह का प्रेम। या सो स्वामी जी तो ये कैसे होता है? ये ऐसी चीज है, घर का स्ट्रक्चर ऐसा बना लो उससे नहीं होता। त्रिकोण बनाना है, चौरस बनाना है, हेक्सागोनल बनाना है, ऑक्टागोनल बनाना है, ये जो चीजें स्वामी जी ने लिखी है इन चीजों से नहीं होता। हाँ, ये वाली धूप अगरबत्ती जला ले, वो वाली दीप जला ले, वो वाला दिया जला, हाँ, या एक बार करें या दो बार करें, या 5 बार करें, या 7 बार करें, या 9 बार करें राम नाम, हाँ, तब नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये जो प्रेम है, ये तो ऐसे ही संतों के श्री चरणों में लोट पोट होकर बार बार याचना करके रोकर, महाराज मुझे भी ऐसे बनाइए, महाराज मुझे भी ऐसे चाहिए, महाराज मुझे भी ऐसा ही प्रेम चाहिए, महाराज हम सुखे हैं, महाराज हमें भी गीला कीजिए, महाराज लपालप प्रेम से। नींद नहीं आती, सारा दिन कारोबार का चलता रहता है, सारा टाइम दूसरे को गिराने का चलता रहता है, हठ चलती रहती है, कलह लेके आते हैं, लेकिन शांति नहीं है। शांति तो भाई इन्हीं का कहना मान के होगी, इन्हीं के श्री चरणों में याचना करके होगी, वैसे नहीं हो, वैसे तो कुछ भी नहीं हो। याद सो इसलिए ये शब्द सुनिए, ये शब्द पढ़िए और महाराज से कीजिए, हाँ महाराज मुझे ऐसा प्रेम दीजिए जो अभंग रहे, जो टूटे ना, ऐसी तार जो टूटे ना। या सो इसी संदर्भ में प्रश्न आया कि हम 7 बार वृद्धि आस्ति क्यों बोलते हैं, 7 बार सर्वशक्ति मते परमात्मा ने क्यों बोलते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है माइंड में, सबसे पहले उसका प्रश्न क्या आना ये चाहिए, क्या ये जानकारी मिलकर प्रभु से प्रेम हो जाएगा? क्या ये जानकारी जानकर मेरी साधना में उत्थान होगा? क्या ये जानकारी जानकर मेरे विचार समाप्त हो जाएंगे? वेरी सिंपल थिंग। ये संगति अलग तरह की है, राइट? ये संगति पाकिस्तानों की तरह नहीं है। ये संगति अभ्यास में लाने की संगति है, ये संगति अनुभव वाली संगति है, ये संगति अभ्यास अनुभव के कॉम्बिनेशन की है। ये संगति गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि हमारे महाराज को गोल ओरिएंटेड होना बहुत पसंद है। लक्ष्य क्या है? बार बार लक्ष्य को याद करना। लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? मानव जन्म मिला हुआ है, प्रभु से क्या प्रॉमिस करके आए? क्या है लक्ष्य?
ये है, राइट। सो अगर आपका प्रश्न खुद ही आपका अंदर से मन कहता है नहीं बस यूं ही प्रश्न पूछना था, बस ऐसे ही मैंने देखा, मैंने नोटिस किया, तो मैंने सोचा ये यकीन कि स्वामी जी महाराज की हर एक चीज नपी तुली शास्त्र से संबंधित है, राइट। सुंदर हमारे रामायण जी में कितने कांड है? 7। या हमारे सिर में कितने छिद्र है? उस दिन महाराज बता रहे थे 7। या कितने चक्र है स्पाइनल कॉर्ड में? 7। या तो 7 का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे अध्यात्म में। दैट्स इट। प्रेम उमड़ा इस इंफॉर्मेशन को लेके, प्रेम का फुहारा हुआ अंदर, या सारी की सारी ग्रंथियां खुल गई अंदर? नहीं खुली ना। ग्रंथियां तो, नाड़ियां तो कसी हुई जो हैबिट्स है, हटीली हैबिट्स है। महाराज ने पंजाबियों को क्या कहा है, लिखा है महाराज ने कि हठी हैं। हाँ, यहां तक कि उच्चारण में भी हठी हैं, उच्चारण ना ठीक करने में हठी हैं, ऐसे बोले। तो जो उच्चारण ठीक करने में हठी होंगे वो और बाकी चीजों में कितने ज्यादा हठी होंगे, राइट। सो इसलिए जो चीज बेसिक फोकस होनी चाहिए राम नाम, कि राम नाम सही तरह से जाए। राम नाम अगर सही तरह से जा रहे तो वो आपको ध्यानस्थ करे। राम नाम आपको, आपके विचार समाप्त, अच्छा क्वालिटी का जाप, मतलब कि मेरे विचार नहीं आ रहे, या वो हम बात करते, वहां बात कीजिए जिससे कि हम, हमारी जो चीजें अड़ी पड़ी हैं वो खुल सके। या मुझे भी देखिए ये चीजें गूगल से मिल जाती हैं। 7 बार क्यों, 9 बार क्यों, त्रिकोण क्यों, चौरस क्यों, 7 क्यों, गूगल कीजिए। ट्राई इट योरसेल्फ, कुछ अपने लिए कष्ट कीजिए, गूगल कीजिए, फटाक करके इतने सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मुझे भी गूगल ही करना पड़ा था क्योंकि इससे प्रेम नहीं उमड़ता। जो चीज गूगल से मिलेगी उससे आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। सो इसलिए अगर लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति है, अगर लक्ष्य शांति है, अगर लक्ष्य आनंद है, वो है स्वामी जी महाराज के ग्रंथ। मैं नोटिस कर रही थी कल जाप में, कल सुबह, आपकी सुबह, मेरी कल, कई साधक जाप कर रहे थे, मुंह खोल खोल के, ऊंचा ऊंचा बोल बोल के, ऑब्वियसली म्यूट पर थे पर मुंह खोल खोल के जाप कर रहे थे। मैंने अपनी श्री रामशरण में भी एक देखा, साधिका जी, वे भी मुंह खोल खोल के, बोल बोल के जाप कर रहे थे माला पर। फिर महाराज ने कहा कि आप ये वाली पुस्तक जो अभी आई है, लेखनी, वो लीजिएगा और जैसे उसमें विधि बताई है उससे लिखिएगा। आप देखेंगे कि आपका मुंह हिलना, जीभ हिलनी जाप में शांत हो जाएगी और मन से जाप शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रसाद है ये। आप लिखते जा रहे हैं जैसे आपको विधि बताई है उस पुस्तक में। आप राम 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 राम, एक राम में 4-4 बार लिखे। कईयों ने कहा, एक ने कहा मैं 8 बार लिख रही या आप, आपकी हैंड राइटिंग जितना छोटा हो सके। कहते मैंने 8 बार एक खाने में लिखा और जो एनर्जी फ्लो की फिर गजब की। सो इसलिए आप विधि अनुसार लिखिए उस पुस्तक में। आप देखेंगे कि
कि आपकी जाप की जो क्वालिटी, आपका स्तर बढ़ जाएगा। अगर आप मुंह खोल खोल के जाप करते हैं या जीवा हिला हिला के जाप करते हैं तो उसमें बहुत चेंज आएगा। ये जो नई पुस्तक है राम नाम लेखनी, या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और इतना सुंदर महाराज प्रभु से याचना कर रहे हैं, हम ये याचना याद रखें। आपका आधा दिन बचा है, हमारा पूरा दिन बचा है। लेकिन देखिए कितना प्रफुल्लित कर देते हैं स्वामी जी महाराज के शब्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंगलवार हो गया, मंगलवार को जाप होता है और 9 से 12 जाप होगा, ऑनलाइन होता है जाप। होली आ रही है 2 दिन बाद, सो होली पर हम श्री रामायण जी का पाठ करेंगे, पूर्णमासी भी है उसमें। और श्री रामायण जी के पाठ की पूर्णाहुति होगी पूज्य श्री महाराज जी के अवतरण दिवस पर 85th राइट, सो उनके अवतरण दिवस पर। और फिर 15th को, क्योंकि सबके अपने अपने श्री राम शरणम में कार्यक्रम होंगे, ऑर्गेनाइज किए हुए सत्संग होंगे, राइट। सो उसके बाद हम, जब आप सब फ्री हो जाएंगे अपने पुष्पांजलि करके, तो हम शाम को फिर बैठेंगे अखंड जाप के लिए रात्रि भर, यस, ताकि सारा दिन इसी में ही रहे। और इतना सबसे प्यारी डेट को हम खूब खूब ऐसे हो सके जैसे स्वामी जी ने लिखा। सो यही है जन्म, बस जितनी सांसें यही है, अभी करने का है, अभी कर सकते हैं। कल करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, कोई मर जाएगा तब। नहीं, ये अभी करने का है, अभी करने का है। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।